छात्रों, डेली हमें कुछ ना कुछ कमेंट सीटेट क्लास के लिए आ रहा है, तो हम ऐसा विचार किए हैं कि सीटेट क्लास हम कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन पर देते रहें ताकि आप लोगों के पास हमारा यह वीडियो सीटेट का वीडियो पहुंचते रहे और आप लोग अच्छे तरीके से सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकें। तो छात्रों, आज हम जो तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं, इससे पहले हम सोशलाइजेशन पर टॉपिक लिए थे जो हमारा सामाजिक संरचना के बारे में बताता था। उससे पहले हम टैग वर्ड बताए थे और वो टैग वर्ड एक ऐसा क्लास है जिसमें आप ओवरऑल सारा का सारा सीटेट कवर हो जाता है। तो सीटेट का टैग वर्ड जो क्लास है वो देखना ना भूलें आप लोग, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में वो क्वालिफाइड करके ही आपको मानेगा, यह हम पूरे दावे के साथ आपको कह सकते हैं। इसलिए हमारा पहला जो क्लास सीटेट का था टैग वर्ड का क्लास, उसको बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को कवर करके उसके टैग वर्ड को निकाले हैं। और आज से और कल से हम स्टार्ट किए हैं जो हमारा डिस्क्रिप्टिव में चल रहा है क्लास। तो आप लोग क्लास को प्रत्येक दिन देखें, ज्वाइन करें, ताकि अच्छे तरीके से सीटेट आप क्वालिफाइड कर सकें और अच्छे मार्क्स से। और लास्टली में हमारा चलेगा, अभी तो सीटेट का रामबाण चल रहा है, लास्टली जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो उस समय हम ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ क्या, जो कि सीटेट का एक ऐसा क्लास देंगे जो ओवरऑल आपको एग्जामिनेशन से एक दिन पहले देखना है और वो क्लास देखने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको सीटेट पास करने से नहीं रोक सकती है। ये पूरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए हमारे सीटेट का प्रत्येक वीडियो आप देखें। पहला वीडियो जो टैग वर्ड का था वो देखना ना भूलें, और लास्ट वीडियो जो हम डालेंगे यानी सीटेट ओवरऑल वीडियो हम डालेंगे जिसको ब्रह्मास्त्र के नाम से हम लोग डालेंगे, तो वह वीडियो भी ना देखना भूलेंगे आप लोग। और यह वीडियो को जितने भी सीटेट की क्लास है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारे के सारे वीडियो हमारा सीटेट का आप लोग शेयर करना ना भूलें, ताकि जो गरीब छात्र होंगे उनके पास यह वीडियो पहुँच सके और वह सीटेट क्वालिफाइड हो सके, उनकी ज़िंदगी बन सके। इसलिए हम यही आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है अपना ये वीडियो सीटेट का जितना भी वीडियो है, ये बिल्कुल अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सगे संबंधी के पास जो भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। यह पूरे ध्यान रखा जाए आप लोगों की तरफ से, यह मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ। छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी हम टॉपिक सिर्फ ला रहे हैं यह हम सिर्फ एग्जामिनेशन व्यू के टॉपिक ला रहे हैं, सिलेबस से हम उठा रहे हैं, और यह सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, यह 100% दावे के साथ हम कह सकते हैं। इसलिए हमारा जितना भी क्लास होगा यह हम क्लास से बाहर हम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो सके। ओनली फॉर एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो सके सीधी तौर पर। इधर उधर की बातें हमारी क्लास में नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, ताकि सीटेट क्वालिफाइड हो सके, वह भी अच्छे मार्क के साथ, वह भी 120+। इसलिए आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए हम सीधे अपनी क्लास पे आते हैं। आपका अपना चैनल तो जान ही रहे हैं, पटेल सर का ट्रिकी मेथड में आप लोगों का फिर से तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। फिर से आते हैं हम लोग अपनी क्लास पर। सबसे पहला जो आज हम बताने जा रहे हैं यह है आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग जितनी भी बातें अभी पढ़ रहे हैं या सीटेट क्लास में पढ़े हैं, ये सारे के सारे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों का जो अनुवांशिक और वातावरण बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इससे 1 मार्क्स आने ही आने हैं। प्रत्येक बार सीटेट में अनुवांशिकता एवं वातावरण से एक क्वेश्चन राइज हो चुके हैं। इसलिए आज क्लास में आपका 1 मार्क्स पक्का होता ही होता है, ये पूरे दावे के साथ पटेल सर कह रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। सबसे पहला आज हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वह है अनुवांशिकता एवं वातावरण। अनुवांशिकता और वातावरण, इस दोनों चीज में, यह दोनों चीज बच्चों के लिए अहम भूमिका निभाता है। अगर आपसे किसी टाइप का प्रत्येक बार जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों की जो प्रथम भूमिका होती है वह किस में होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और उसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले विद्यालय भी रहता है, दूसरा वातावरण भी रहता है, तीसरा में विद्यालय एवं वातावरण दे देता है, चौथा में विद्यालय अनुवांशिकता एवं वातावरण देता है। पहला अनुवांशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा देगा अनुवांशिकता एवं वातावरण, चौथा दे देगा विद्यालय। तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चे की प्रथम भूमिका जो निभाई जाती है वह उनके घर यानी अनुवांशिक से और उसके आसपास से दोनों होनी चाहिए, एक कभी नहीं होगा तो दोनों होगा। तो जब भी टिक मारना, हम टैग वर्ड में भी बताए हुए हैं कि अनुवांशिकता और वातावरण जब दोनों साथ में रहे सिर्फ उसको टिक मारना, ना ही अनुवांशिकता को अलग ना ही वातावरण को अलग, दोनों एक साथ रहेगा। अनुवांशिकता एवं वातावरण बच्चों की भूमिका में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए जब भी टिक करेंगे अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक साथ टिक करेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे दिए हैं, आपके जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे।
आनुवांशिकता एवं वातावरण, आज का टॉपिक हमारा ये है। अब बात आती है कि आनुवांशिकता और वातावरण में लैंगिक मुद्दे की क्या भूमिका होती है। लैंगिक मुद्दे कहने का अर्थ यह हुआ क्या, जो कि लैंगिक मतलब बॉयज़ गर्ल्स का डिफरेंस हो रहा है। यानी अगर हम अपने आस पड़ोस में यह देखें कि समाज में लैंगिक मुद्दे का होना आवश्यक है या नहीं, तो आप जान रहे हैं कि लैंगिक मुद्दे कभी कदापि नहीं होने चाहिए। यानी बच्चे, लड़का है तो उसको बहुत पढ़ावे, लड़की है तो उसको कम पढ़ावे। यानी लड़की को हम अच्छे वातावरण में नहीं पाले, लड़के को सिर्फ पा रहे, इसको हम लोग लैंगिक मुद्दे कहते हैं। और लैंगिक मुद्दे क्या दर्शाता है, तो जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को दर्शाता है। यानी लैंगिक मुद्दे हमेशा हमारा जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात करने का मतलब किसी एक जेंडर को हम लेकर चल रहे हैं, लड़का को लेकर चल रहे हैं तो वो हमारा पक्षपात हो गया। अगर क्लास में अगर मान लीजिए कि यह हमारा घर है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ हम लड़के को देख रहे हैं, उसका भरण पोषण कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उसको सही तरीके से पाल रहे हैं, लड़की को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात। यानी किसी एक जेंडर को लेकर चलना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वह जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को दर्शाता है। चलिए सीधे हम एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, अगर मान लीजिए कोई महिला टीचर आती है पढ़ाने के लिए और महिला टीचर फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ लड़की पर, और कोई भी लड़की अगर क्वेश्चन पूछती है और लड़का भी पूछता है तो लड़के को बैठा दिया जाता है और लड़की को बोला जाता है कि आओ क्वेश्चन पूछो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो वह चीज़ दर्शाता है जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को। यानी आप ओमेन है तो सिर्फ ओमेन को आप देख रहे हैं, बॉयज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो यह क्या है, यह पक्षपात है। किसका, जेंडर का, और जेंडर में भी किसका, स्त्री का। तो किसी एक जेंडर को लेकर चलना, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वह हमारे आस पड़ोस हो, चाहे वह हमारा घर हो, यह जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को दर्शाता है। यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक जेंडर को अगर लेकर कोई भी चीज़ में लिया जा रहा है, चाहे खेल के मैदान में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां आपस में खेल रहे हैं, उसमें से हम सिर्फ लड़के को चूज करें तो वो जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को दर्शाता है। यदि हम अपने घर में मेरी भाई है, बहन है, उसमें हम बोलें कि चलो हम तुम्हें एक अच्छा सा मेला घुमाने ले चल रहे हैं और उसमें से हम सिर्फ अपने भाई को चूज करें, तो वो हमारा जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को दर्शाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को दर्शाता है, और समाज में इसकी संरचना बिल्कुल निगेटिव मानी जाती है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि आनुवांशिकता एवं वातावरण में लैंगिक मुद्दे, हमेशा ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता एवं वातावरण में लैंगिक मुद्दे किसको दर्शाते हैं, तो लैंगिक मुद्दे जेंडर रूढ़िबद्धता पक्षपात को दर्शाते हैं। यह भी एक प्रकार का टैग वर्ड हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार आए हुए एग्जाम में 2020 के सीटेट एग्जाम में पूछे, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा। दूसरा आते हैं जेंडर क्या है, आनुवांशिकता और वातावरण में जेंडर की क्या भूमिका होती है। जेंडर की भूमिका क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण में जेंडर की क्या भूमिका है। 4 ऑप्शंस दे देंगे जिसमें सामाजिक संरचना होगा। जेंडर एक मानव का सोचा हुआ एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा उत्पन्न किया गया है। यह लड़का है, यह लड़की है, यह देश है, यह देश है, तो इसको हम लोग सामाजिक संरचना कहेंगे। जेंडर हमेशा सामाजिक संरचना कहलाएगा। दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, हम पहले ही बोल चुके हैं, हमारी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन व्यू से हम पढ़ाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान के साथ हमारी क्लास को देखिएगा और इसको इग्नोर करने की साफ कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रत्येक क्लास आपको सीटेट क्वालिफाई करवा सकता है। चलिए अगला आते हैं हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता। यह ध्यान रखिएगा हमेशा, व्यक्तिगत भिन्नता, जब भी क्वेश्चन आवे व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड, उसमें विभिन्नता भी हो सकता है, उसमें विविधता भी हो सकता है, उसमें भिन्न प्रकार भी हो सकता है, उसमें वैल्यू भी हो सकता है। सारा चीज़ का मतलब ही होता है अलग अलग। जब भी पूछे व्यक्तिगत विभिन्नता, तो उसमें ऑप्शन में यदि विभिन्नता रहे उसको टिक मारना है, या विविधता रहे उसको टिक मारना है, उसमें विभिन्न प्रकार रहे उसको टिक मारना है, या वैविध्य रहे उसको टिक मारना है। और व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यह सारा चीज़ हो गया, और इनमें से एक ना एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको, यह दावे के साथ हम कह सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, ये चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा। हम टैग वर्ड में भी पाठ, ढांचा, सहयोग करना बताए हैं, लेकिन कंफ्यूजन वहाँ कुछ बच्चों को था, तो उसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे लाए। क्वेश्चंस क्या है यह देखिएगा। किसी भी कार्य को करने में आवश्यकता पड़ने पर बड़ों द्वारा दिया जाने वाला सहयोग क्या कहलाता है। सपोज मान लीजिए कोई बच्चा मैथ बना रहा है, ऐड बन रहा है,
उससे ऐड नहीं बन रहा है, वो प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, उससे जोड़ नहीं बन रहा है, उधर से आकर बड़ा भाई उसका कुछ सहयोग किया, तो वह प्रोसेस क्या कहलाया? किसी बच्चे के कार्य में कुछ बड़ों का सहयोग देना, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, हिंदी में उसको सहयोग करना कहते हैं, और साइकोलॉजी में इसको कहते हैं पार या ढांचा। 4-5 चीजें इसको ध्यान रखिएगा। क्या चीज में? किसी भी बच्चे को बाहरी सहयोग देना बड़ों का, उसको हम क्या कह सकते हैं? स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं, पार कह सकते हैं, ढांचा कह सकते हैं, सहयोग करना कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे दिखाए हैं, किसी भी कार्य को करने में आवश्यकता पड़ने पर दिया जाने वाला सहयोग क्या कहलाता है? सहारा देना, वही चीज हम बोले, पार वही चीज बोले, ढांचा वही चीज है, स्कैफोल्डिंग वही चीज है। इस चारों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। या तो सहारा देना रह सकता है, या पार रह सकता है, या ढांचा रह सकता है, या स्कैफोल्डिंग रह सकता है। अक्सर आपको यही मिलेगा, स्कैफोल्डिंग 90%, या नहीं तो ये मिलेगा। ये दोनों कम दिखने को मिलता है, बट हमको चारों को ध्यान रखना है। क्वेश्चंस क्या पूछेगा अभी हम फिर से दोहरा देते हैं। किसी भी बच्चे का बाहरी सहयोग देना, अगर वो बच्चा जोड़ बना रहा है, उसको हम बाहरी सहयोग दे रहे हैं किसी बड़ों का, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। इसी को हम कहेंगे सहारा देना, उसी को कहेंगे पार या ढांचा। ये चारों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आते हैं, अनुवांशिकता एवं वातावरण में बच्चों में प्रथम भूमिका। कल के सीटेट के सोशलाइजेशन में इंटेलिजेंस में हम बताए थे क्या, जो कि बच्चों की प्रथम भूमिका किसमें होती है? तो हम बताए थे वातावरण या आस पड़ोस, या उसका घर या आस पड़ोस, एक ही चीज हुआ। और दूसरी भूमिका जो होती है विद्यालय में मीडिया, ये भी बताए थे। और द्वितीय भूमिका में कभी कभी दर्शा देता है गौण भूमिका, यानी अनुवांशिकता एवं वातावरण में बच्चों द्वारा गौण भूमिका किसकी होती है? गौण भूमिका को ही द्वितीय भूमिका कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। तो विद्यालय एवं मीडिया की होती है, और प्रथम भूमिका हमेशा ध्यान रखिएगा अपना घर या आस पड़ोस। आप खुद सोच के देखिए, बच्चा जो जन्म लेता है तो सबसे पहले कहाँ सीखता है? अपने घर में सीखता है या अपने आस पड़ोस से सीखता है? तो उसका प्रथम विद्यालय वह हो गया। दूसरा विद्यालय स्कूल भेजते हैं तब वह सीखता है, फिर मीडिया पेपर से, फिर इधर से, फिर उधर से। ओवरऑल प्रथम क्लास उसका, प्रथम स्कूल जो हो गया वो उसका अपना घर और आस पड़ोस हुआ, और सेकेंड स्कूल जो हुआ उसका वो हो गया विद्यालय या मीडिया। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम यहाँ पे दिए हैं सीटेट का रामबाण। यह रामबाण है, और इसमें से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस आपके कोई नहीं काटने वाले हैं सीटेट के क्वेश्चन में। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। विश्वास ना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लें आप, यानी पिछले साल जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से उठा के देख लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे पूरे हेडलाइन में लिखे हैं, आना ही आना है सीटेट एग्जाम में 110%। यानी ये 5 टॉपिक जो बताए, 5 टॉपिक में 5 में से एक टॉपिक आएंगे ही आएंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। बस आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ सीटेट का क्लास में लेके मिलेंगे, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं सीटेट के बारे में। इसलिए हम विचार किए हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लेकर हम क्वेश्चंस तैयार करें। ध्यान रखिएगा, हमारी क्लास से आप सीटेट पास कर सकते हैं। कहीं 10 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मुफ्त में सीटेट पास कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखकर यह पूरा मेरा विश्वास और मेरी मेहनत कहता है। बस आज के लिए इतना ही। ध्यान दीजिएगा, जो भी सीटेट का वीडियो हमारा जारी हो रहा है इसको शेयर करना ना भूले। अपने दोस्तों, अपने मित्र, जो भी सीटेट के स्टूडेंट होंगे उसको, स्टेट हो, यूपी टेट हो, आर्ट टेट हो, जो भी टेट हो, ओवरऑल उसका साइकोलॉजी का क्वेश्चन एक ही रहता है। इसलिए सभी को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। यह आपका एक कार्य है, एक गुरुदक्षिणा के रूप में हम मांग रहे हैं, और यह शेयर बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा किसी भी बच्चों का भाग्य बनाने में, किसी भी बच्चे को सीटेट क्वालिफाइड करने में। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।